जैसा सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, कि चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो। पाकिस्तान ने अपना एशिया कप और ट्राई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ये जो स्क्वाड आया है सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, इवन के पूरे एशिया को पता था ये स्क्वाड होगा। लेकिन एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण थी कि शायद सीनियर को चांस मिल जाए, शायद कंडीशंस देख के सीनियर को चांस मिल जाए, कंडीशन की वजह से सीनियर आ जाए। लेकिन इस स्क्वाड के अंदर बाबर आजम और रिजवान आपको नजर नहीं आएंगे। आप मुझसे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे, और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों बाबर और रिजवान, ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो, फिर मैं भी बोलूंगा हाँ यार ठीक है, लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओपनर्स बहुत अच्छे थे, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे थे, क्योंकि इन्होंने इंडिया को हराया है, इन्होंने दूसरी टीम को हराया है, सेमीफाइनल जो भी आता है, फाइनल जो भी आता है, ग्रुप में जो भी आता है, ठीक है, इन्होंने उसको हराया है और ये एशिया कप जीते हैं। सलमान आगा वेल डन, पूरी टीम वेल डन। फिर मैं भी बोलूंगा कि हाँ यार, एशिया कप बाबर आजम की कप्तानी में भी या बाबर आजम के टाइम पे भी टीम नहीं जीती थी, तो अब मैं इसी टीम को बैक करता हूं, क्योंकि इस टीम ने एशिया कप जितवाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उस वक्त इस टीम को सपोर्ट करूंगा। तो इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान को इतना क्यों धोते हैं? हम अगर ये बोलें कि भाई विराट और रोहित नहीं है पाकिस्तान में, जैसे कहा जाता है कि विराट और रोहित नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत आसानी है। देखो आसानी फिर भी नहीं है। वो अलग बात है कि विराट और रोहित होते तो बगैर तेल के हमारी मारते थे, लेकिन अभी जो प्लेयर्स हैं वो तेल लगा के मारेंगे। अभी जो श्रेयस अय्यर वगैरह, ये जितने प्लेयर्स इंडिया लेके आ रहे हैं, नए नए खिलाड़ी, ये अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये बगैर तेल के ठोकेंगे हमको। वो तो फिर भी थोड़ा, मतलब वो तो ये तेल लगा के ठोकेंगे, वो बगैर तेल के ठोकेंगे। दर्द ज्यादा होता था रोहित शर्मा, विराट कोहली का, अब वो नहीं होंगे। अगर इंडिया की तरफ से रोहित और विराट नहीं है तो उसको तुम कंपेयर बाबर और रिजवान से नहीं कर सकते जी। पाकिस्तान की तरफ से भी तो बाबर और रिजवान नहीं है ना। ओ भाई, बाबर रिजवान विराट के जूते के बराबर भी नहीं है। दोनों को आप मिलाओ, दोनों के करियर को आप उठाओ, वो विराट कोहली के नूनू के बराबर नहीं है, और आप उनको इंडिया के साथ कंपेयर करोगे। बहुत सालों के बाद किसी बड़े कंपटीशन के अंदर बाबर और रिजवान आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन शॉकिंगली, जहां पे आप लोग रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं कि रीसेंट फॉर्म की बेस पे वो पाकिस्तान का स्क्वाड बना है, वहां पे उसी स्क्वाड के अंदर आपको खुशदिल शाह जैसा नाम देखने को मिलता है, जिसका 35 T20 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने का स्ट्राइक रेट है आपको पता है? 104, 105 का। उसका रोल क्या है? उसका पाकिस्तानी टीम में रोल किया, उसका रोल है एज अ फिनिशर। एक प्लेयर एज अ फिनिशर आके अगर 104 और 105 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो फिर उसका फायदा क्या है टीम के अंदर? फिर फहीम अशरफ भी टीम का, चलो फहीम अशरफ की रिसेंट परफॉर्मेंस है, मोहम्मद हारिस आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन कोई चांस नहीं। लेकिन मैं एक चीज से खुश हूं कि चलो आपने यंगस्टर को पूरा टूर्नामेंट दिया। मैं खुद चाहता हूँ कि बाबर आजम ना आए, क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ, अगर ये बाबर को स्क्वाड में लाते ना, ये सब के सब बच जाते। इन सब के सब ने बच जाना था। इन्होंने क्यों बचना था? क्योंकि इन्होंने एशिया कप जीतना नहीं था, इन्होंने मैचेस हारने थे। सारा का सारा जो इल्जाम था ना, वापस बाबर और रिजवान पे आना था, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। दूसरा मैसेज बाबर आजम और रिजवान को है मेरी तरफ से, मेरा क्लियर एक मैसेज है, धड़ल्ले से क्रिकेट खेलो, ये मैसेज है मेरा, ठीक है? अपनी जो नेचर है, दोनों की बात करो। देखिए, गरूर मत करो, किसी के साथ ज्यादती मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, ठीक है? बिला वजह अपने ऊपर गरूर या अपने आप को कुछ समझने की कोशिश नहीं करो, ठीक है? लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। ये समझ लो कि इस पाकिस्तान क्रिकेट में आप दोनों के साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हो रही है, ये चीज दिमाग में बिठाओ, ठीक है? अब इंडिया के पास जो उनकी वुमेन्स टीम है, अगर वो भी पाकिस्तान से खेल जाए इस टाइम के ऊपर, मुझे लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान को हरा के रख देंगे। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एल पे चढ़ा के रख देंगे, और हम यहाँ पर बैठ के अपने प्लेयर्स को, बाबर और रिजवान को, विराट कोहली और रोहित शर्मा से कंपेयर करें। कोई तुक बनता है इसका? हमारी बाबर और रिजवान के एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, ये इंडिया के लिए तो खैर, वो तो इस टाइम पे कह रहे हैं कि यार हमें दुख हो रहा है कि हमारी 2 फ्री की विकेटें चली गई। पहले ओवर के अंदर ये दोनों को निपटाना था अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह जो कि 2022 में भी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, वो 2022 में पहले ओवर के अंदर दोनों को निपटा चुके हैं, रिजवान और बाबर दोनों को।
तो उसके लिए तो ये फ्री की विकेट थी। और वैसे भी जितनी बॉल यहाँ पर शारजा के अंदर स्विंग होगी या सीम होगी दुबई के अंदर, तो यहाँ पर तो भाई सवाल भी पैदा नहीं होता कि यहाँ पर बाबर का जो है वो बैट चलता। ये बाबर के करियर के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके फैंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई तुम लोगों के ही फायदा है, ये जो तुम लोगों ने बाबर आजम को अब्बा बनाया हुआ है ना, बाप बनाया हुआ है, ये तुम लोग का ही फायदा है। तुम लोग को इसमें बहुत ज्यादा फायदा है कि भाई बाबर आजम जो है वो इस टाइम पे नहीं है। अगर बाबर होता वो फिर फेल होता, यहाँ पर फिर बाबर को गालियां पड़ती। पूरी दुनिया इस टाइम पे बाबर को गालियां दे रही है। देखिए स्क्वाड आ गया, दुखी है, मैं भी दुखी हूँ कि बाबर आजम इतने सालों के बाद स्क्वाड में नहीं होगा, लेकिन चलो अब इस टीम को सपोर्ट करने का टाइम आ गया। एशिया कप है, हमें टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये टीम बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाती है, अगर ये एशिया कप के अंदर पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तब हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अभी एशिया कप क्योंकि खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो इनको सपोर्ट करने का ये हमारा काम है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको दोबारा इस चीज का बात बता दूं, अगर बाबर आजम स्क्वाड के अंदर होता, ये सब के सब बड़े सुकून में रहते, क्योंकि इनको पता था अगर हम हार भी जाते तो सारा का सारा जो क्रिटिसिज्म है वो बाबर के ऊपर आना था, किसी और पे नहीं आना था। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। 17 मेंबर अकॉर्डिंग टू आकिब जावेद एशिया कप में भी अलाउ होगा, तो उन्होंने एक साथ ही 17 कर दी है। वरना इन्होंने पहले 17 अनाउंस करनी थी ट्राई नेशन के लिए, और एशिया कप के लिए उसमें से 2 लड़कों को रिजर्व में भेज देना था। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है। कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये सही है, ये गलत है, इस वक्त करंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आकिब जावेद और माइक हसन असद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसके लिए अलग से आप लोग के लिए वीडियो करेंगे 1-1.5-2 घंटे बाद, जहां हम इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। फिलवक्त ये जो सेशन है ये मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि टीम की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों अब ये साफ कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आने वाले एशिया कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यहां तक कि इससे एशिया कप से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेगी पाकिस्तान, जिसमें यूएई और अफगानिस्तान भी खेलेंगे, उसमें भी दोनों ही खिलाड़ियों का नाम नहीं है। अच्छा, ये बात थोड़ा थोड़ा साफ वहां भी होने लगी थी जब वेस्ट इंडीज सीरीज में दोनों ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई थी। काफी दिन के बाद बाबर आजम और रिजवान को खिलाया गया था, और बातें तो ऐसी चल रही थी कि भाई बाबर कर लेगा, और बाबर जो दोबारा आ गया है अब शेर की तरह खेलेगा, अब ये कर लेगा वो कर लेगा। और भाई बाबर आजम के साथ साथ रिजवान की परफॉर्मेंस भी नहीं आई, दोनों के दोनों लपेटे गए। अब एशिया कप में भी और ट्राई नेशन सीरीज में भी दोनों खिलाड़ी हो गए हैं बाहर। भाई बहुत बातें चलती थी, कभी ये कहा जाता था पाकिस्तान है कि भाई किंग है, कोहली के टक्कर का खिलाड़ी है, और कंपेयर किया जा रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा से इसका। तो भाई सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, दोनों ही खिलाड़ी फुस निकल गए हैं वेस्ट इंडीज टूर में। जबकि वेस्ट इंडीज को ये कह रहे थे कि 10वें नंबर की टीम है, भाई वहां से भी पिल के आ गई है। तो भाई ये चीज साफ हो गई है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का गेम हो सकता है कि अब ये एंड हो गया और दोनों ही खिलाड़ी कुछ समय बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दे। तो दोस्तों आपको एक वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।